नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पॉइंट के अंदर जो सेकंड सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, फूड रेस्टोरेंट बिजनेस ओपनिंग कंसल्टिंग। तो जो सेकंड बिजनेस है वो ये है अबाउट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, इटालियन, दिस ऑल फास्ट फूड ना, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ऑल दोज चाइनीज़, लिटिल बिट ऑफ चाइनीज़, चाय वाय, ऑल दिस बिजनेस प्लान। इसमें क्या स्कोप है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाय तो हर एक आदमी पीता है, और बाजार के अंदर अगर कोई आदमी चाय पी रहा है तो बिकॉज चाय इज कंसिडर टू बी ए ब्रेक, एक ब्रेक है। मतलब लोगों के बीच में चाय पीना, इसका मतलब है कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं इसको चलो ब्रेक ले लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टी ब्रेक। सो चाय का बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, और मुझे लगता है ये चलेगा भी। बिकॉज अधिकतर पहले के टाइम में 5-10 साल पहले चाय जो थे वो कहीं ऐसी जगह पीते थे खड़े होकर, या ऐसी जगह जो गंदी थी, बट अब मॉडर्न उसको उन्होंने चेंज किया कि लोग पैसे देने को तैयार हैं, बट थोड़ा कंफर्ट प्लेस के अंदर चाय दी जाए और साथ में थोड़ा स्नैक्स दिए जाए। इट्स वेरी गुड आइडिया। अब इसका जो फास्ट फूड का जो किचन है उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट क्रिएट करने होते हैं ये मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो फास्ट फूड की किचन है, उस फास्ट फूड की किचन में जो रिक्वायरमेंट होता है वो है सर, एक तो है अपना, ओ सॉरी यहाँ से तो आप नहीं देख पाएंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अपना, एक सेक्शन बनाना पड़ेगा आपको कॉन्टिनेंटल। उस कॉन्टिनेंटल में आपके पिज़्ज़ा, फ्रेश पिज़्ज़ास, बर्गर्स, सैंडविचेस और रोल्स, ये चीज़ निकलेगी, प्लस फ्रेंच फ्राइज और जो भी फ्राई आइटम है। तो आपको इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। एक आपको करना पड़ेगा कॉन्टिनेंटल का, दूसरा डिपार्टमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा जूस एंड बार, ऑल दिस चाय, कॉफ़ी, मॉकटेल एंड दिस ऑल, चॉकलेट शेक एंड ऑल। तो दूसरा डिपार्टमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा उसका ड्रिंक्स का, ड्रिंक्स नहीं मतलब ब्रिवजेस। तीसरा जो डिपार्टमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा इसके अंदर, वो करना पड़ेगा ETC, यानी कि ऑल अदर आइटम्स, लाइक यू वांट टू ऐड नूडल्स। सो बेसिकली इस तरीके के बिजनेस में आपको अपनी एक किचन के अंदर 3 डिपार्टमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। पहला डिपार्टमेंट इज, जिस मैंने बताया आपको, दूसरा इज जो बताया मैंने आपको, और तीसरा है ETC, ऑल एक्सेट्रा। तो उसके अंदर आपको गैस रेंज देनी पड़ेगी, और उसके बाद जो हॉट कुकिंग है, जैसे अब यू वांट टू गिव पाव भाजी, यू वांट टू गिव नूडल्स, समथिंग लाइक दैट, और इन केस यू वांट टू ऐड दिस स्टीम ऑल्सो, तो एक स्टीम डिपार्टमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये बिजनेस एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत इजीली मिल जाते हैं, उनकी सैलरीज भी ज़्यादा नहीं होती है, बिकॉज पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर आप किसी को भी 1 महीने में सिखा सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। तो इसकी जो एम्प्लॉयज़ कॉस्ट है वो बहुत ही मतलब मॉडरेट रहती है, ऐसी कोई खास एक्सपेंसिव नहीं है, जिस तरह से साउथ इंडियन कुक्स की सैलरीज़ हैं, या फिर एशियन शेफ़्स की सैलरीज़ हैं, तंदूरी शेफ़्स की सैलरी है। बिकॉज ये स्किल वाला काम है तो इसके शेफ़्स ज़्यादा सैलरी होती है, खासकर इंडियन टेस्ट के मामले में। तो इसके लड़के जो होते हैं वो 15 से 25 हज़ार रुपये में आपको ईजीली मिल जाएंगे बनाने वाले। और इसके अंदर जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो अगर आप आउटसोर्स करते हो तो ये ज़्यादा, जैसे आप पिज़्ज़ा है, बेस है, बाहर से मंगा रहे हो, तो हो सकता है आपको, क्योंकि चीज़ इसमें मेन चीज़ है, चीज़, वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो चीज़ और टॉपिंग की कॉस्ट आप इक्वल पकड़ लीजिए, यानी कि अगर 400 रुपये किलो चीज़ आ रहा है मोज़रेला, और आप जो टॉपिंग्स हैं उसको भी 400 रुपये कंसिडर करिए, तो एक पिज़्ज़ा में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 ग्राम्स चीज़ डालेंगे। कोई परेशान है तो 100 ग्राम पकड़ लो। तो 40 रुपये का चीज़, मतलब 100 ग्राम जाता नहीं है चीज़ इतना, बट यू कंसिडर इट। मैक्सिमम कॉस्ट लेके चलनी चाहिए हमेशा, क्योंकि आप अगर अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा लेके नहीं चलेंगे और कम लेके चलेंगे तो क्या होगा, अगर ज़्यादा शूटअप हो जाएगी तो माइनस में आपका रिकॉर्ड चला जाएगा। और अगर आप एक्सपेंसिव अपने जो फूड को, जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो अगर ज़्यादा लेके चलते हैं तो आपको कभी भी आपके बुक ऑफ अकाउंट में माइनस दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगा कि यू आर डूइंग वेरी वेल, बट आप वेल नहीं कर रहे हो। आपने मैनिपुलेट किया है सिस्टम को, कि जहाँ आपको चीज़ 5 रुपये की लगने वाली थी, आपने उसकी कीमत 8 रुपये लगा रखी है। तो जैसे ही कुछ लॉस होगा, वेस्टेज होगा, कोई खाने में क्या होता है, पेरिशेबल आइटम्स हैं तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग काउंट नहीं करते, और वो पता भी नहीं चलता है, धंधा नहीं हुआ, चीज़ें ख़राब, 3 दिन के बाद तो फेंकना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा फूड कॉस्ट जो हम लोग निकालते हैं, जो मैं जिस तरीके से कॉस्टिंग करता हूँ, जो अपने क्लाइंट्स को बना के देता हूँ, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, उनके मेन्यूज़ के अंदर जो उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की जो
हाईएस्ट कॉस्ट होती है कि इससे ऊपर फूड कॉस्ट कभी नहीं जाएगी, वो मैं निकाल के देता हूँ। तो ये एक पार्ट है, मार्केटिंग कर दी मैंने, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी हर एक आदमी कर सकता है उसको। मैं ये बता रहा था कि अगर आप बाहर से रॉ मटेरियल कोई भी मंगाते हैं तो इस चीज़ के अंदर फूड कॉस्ट थोड़ी ऊपर आ सकती है, अदरवाइज इस बिज़नेस में आपको फ़ायदा होगा। बट ये बिज़नेस वहीं करना चाहिए जहाँ पर यंग लोग, जेन जी आसपास अगर हैं, तो इसी बिज़नेस में कुछ नई क्रिएटिविटी लेके आके काम करिए, सक्सेस 100% मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी वेबसाइट का एड्रेस है chefahmed.com। मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस डाउन है। अगर आप मुझसे कुछ कंसल्ट लेना चाहते हैं या रिक्रूटमेंट, मैन पावर या कुछ भी है, बट वी कैन टॉक ईच अदर। हमारी सर्विसेज इंडिया के हर सिटी स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है। मेरी टीम कोलकाता में अवेलेबल है, मुंबई में है, चेन्नई में है, तिरुचिरापल्ली में तो अभी हम कर ही रहे हैं एक केस रघु जी का, इज ए वेरी गुड पर्सन। दूसरा कोयम्बटूर के अंदर हम लोग कर रहे हैं, कोचीन के अंदर हम लोग कर रहे हैं, मुंबई में हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम काम नहीं करते, क्योंकि दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली के साथ प्रॉब्लम क्या है दिल्ली में, कि अगर दिल्ली में आपको, दिल्ली में मैं काम नहीं करता, मैं दिल्ली के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा बट मैं दिल्ली में काम नहीं करता हूँ। बाकी हरियाणा करता हूँ, पंजाब है, हिमाचल है, यहाँ के लोग सही हैं। दिल्ली में मेरा आज तक मैंने जिसके साथ काम किया ना, मुझे एक बैड एक्सपीरियंस हुआ। सो दिल्ली आई डोंट वर्क, बट अदर प्लेसेस आई डू। सो ये एक ट्राई कीजिए, ये एक आपका, अगर आप फास्ट फूड खोलना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया। नमस्कार, थैंक यू सो मच इंडीड, टेक केयर ऑफ़ यू वेरी वेल।